हजारों लाखों लोग जुड़ जाएंगे, सत्य क्या है सत्य क्या है जान जाएंगे। एक बार हो तो सही। हम तो कब से कह रहे हैं कि एक बार करवाओ तो सही। और जो इनके चैनल पे हमारी चर्चा हुई थी उसको देख देख के हजारों रामपाल जी के शिष्य उनको छोड़ के हमारे पास आए, फोन भी आए, नाम भी लिया कईयों ने, जाग भी रहे हैं, जगा भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही बेवकूफ हैं। विवेकी सत्य असत्य को पकड़ सकता है कि सच क्या है झूठ क्या है। अभी इनके एक शिष्य का फोन आया था मुझे कल परसों। वो कहता बाबा नानक ने भी ओम सोहंग जपा। मैंने कहा भाई तूने कहाँ देखा? कहता मर्दाने की जो वो है साखियां हैं उसमें 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 पढ़ो, बाला और मर्दाना वाली साखियां। तो मैंने एक सवाल पूछा और फोन काट के भाग गया। मैंने कहा भाई ये बता, जब कबीर साहब किसी को सतनाम देते हैं तब वो क्या कहते हैं कि तू सारी दुनिया को बता दे? वो कहते हैं छुपा के रखना है धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। जब भी वो सतनाम देते हैं किसी को वो कहते हैं ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये बता दे कि फिर मर्दाना ओम सोहम कैसे जपने लग गया? बाबा नानक को, रामपाल जी के अनुसार बाबा नानक को ये आदेश था ही नहीं कि मर्दाना को नाम दीक्षा दी जाए, और कबीर साहब ने मर्दाने को दीक्षा दी नहीं। तो ओम सोहम कैसे जपने लगे वो? बता जरा। बाबा नानक की सांसों को पढ़ लिया क्या उसने कि कौन सी सांस में ओम और कौन सी सांस में सोहंग जप रहे हैं? तुम्हारा जन्म बीत जाएगा ये समझते समझते कि मर्दाना के पास ओम सोहम कैसे आ गया। नहीं तो पूछ लेना अपने कोऑर्डिनेटरों से जो बड़े बड़े सत्संग घर बना के बैठ गए हैं ना, अरबों खरबों की संपत्तियां जमीन में लगा के बैठ गए हैं, लोगों का पैसा जमीनों में गाड़ के बैठ गए हैं और महाराजा बन गए हैं बड़े बड़े आश्रम बना के। उनसे ये पूछ लेना मर्दाना को ओम सोहंग का ज्ञान कैसे हुआ? वाणी में दर्ज है वहां पे। और ओम सोहंग यानी सतनाम जो नकली सतनाम बना दिया तुमने, ओम सोहंग जपने के बाद वो डूबने लगा, तरने नहीं लगा। मर्दाना ओम सोहंग जप के डूबने लगा। ये संकेत दिया गया उस ग्रंथ में कि ओम सोहंग जपोगे डूबोगे। तब बाबा नानक ने कहा मर्दाना नहीं, ओम सोहंग नहीं जपना है, वाहेगुरु कर। ये भी सांकेतिक ज्ञान है, ये कोई वाहेगुरु जपने की बात नहीं है, समझ जाओ। और वो सागर भी सांकेतिक ज्ञान है वो कोई सागर नहीं है, वो भव सागर है वो भवसागर में गोते खा रहा था ओम सोहंग जप के। उसको भवसागर से पार करने के लिए वाहेगुरु नाम दिया गया, वाहेगुरु जपने को नहीं दिया गया। वाहेगुरु सांकेतिक ज्ञान है। वाह मेरे गुरु, वाह मेरे गुरु, यानी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, नहीं तो रामपाल जी ने भी ले रखा है ओम सोहंग। पानी पे चल के दिखाएं जरा, देखो कौन से मंत्र से पानी पे चलते हैं, बताओ। तो इसीलिए ये संतों के सांकेतिक ज्ञान होते हैं, ये नहीं समझ में आते जल्दी। ये तब समझ में आते हैं जब भेदी गुरु आता है और वो ज्ञान को समझाता है, तब कल्याण होता है। नहीं तो दो जग में जाता है।